हेलो स्टूडेंट, यदि आपने आरआरबी एनटीपीसी ये ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें आपके लिए जीके के लिए आज मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। इससे भी पहले भी अपने 12 वीडियो बना चुके हैं टेस्ट के रूप में, तो आपको उनको देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको हमारी सारी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो हमें बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। जो चित्तौड़गढ़ का किला है उस राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। आगे चलते हैं। अगला है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। तो हमें बताना है मेगास्थनीज किसका दूत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकोटस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजा चित्रांगन ने। आगे चलते हैं। जैसलमेर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो जैसलमेर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नामों से। स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, हवेलियों व झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। तो यह है उनकी पक्की ईंटों से बनी इमारत। आगे चलते हैं। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है। तो हमें यहाँ बताना है रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला स्थित है। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो हमें बताना है मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ़गानों ने। तो अफ़गानों ने क्या हुआ था, मराठों को हरा दिया था। आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी बाबरनामा में ही किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है। तो बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो ये है मेवाड़। आगे चलते हैं। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है। तो संवाद कौमुदी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप इसमें 35 क्वेश्चन आप सही बता रहे हैं तो इसकी मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, यदि आपका 30 से कम आ रहा है इसका मतलब आपको तैयारी करने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये था हसन गंगू। आगे चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके प्रधान में सहायता करता था। तो यह अष्टप्रधान प्रधानमंत्री पद है, ये किसके प्रबंधन में सहायता करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो अष्टप्रधान है मंत्रिपरिषद वो किससे संबंधित है। वो शिवाजी से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय में। आगे चलते हैं। ह्वेनसांग के समय सूती कपड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी से जो था सूती कपड़ों के लिए प्रमुख था जब वह ह्वेनसांग ने वहाँ का भ्रमण किया। आगे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी को पता होगा ये करवाया था अकबर ने। आगे चलते हैं। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था। तो बाणभट्ट कहाँ का निवासी था। तो ये था पाटलिपुत्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो यह है सिकंदरा में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये थी मदुरा में।
जिसे मदुरै भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का फारसी अनुवाद किस मुगल शासक काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में। आगे चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम। और इस पे पर नामांकित देवता पर। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो हमें बताना मोहम्मद बिन कासिम क्या था। तुर्क था, मंगोल था, अरब था, तुर्क अफगान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह एक अरब था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोदी ने। आगे चलते हैं। बजाज नियंत्रक प्रथा किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था। इसने क्या किया? सभी के दामों को फिक्स कर दिया था। ठीक है, दाम प्रथा स्टार्ट कर दी थी। आगे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के का राज स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सैयद वंश का। आगे चलते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बाकी ने। आगे चलते हैं। आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की? तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की? तो ये की थी 1686 में। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय प्राप्त की। आगे चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था जब बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो जब बंगाल विभाजन हो चुका था तो इसके लिए क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन, मतलब अपने ही देश के मालों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। आगे चलते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित है? अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये थी मानस बदारी पर। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किस देशी रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने देशी रियासतों में नहीं मिलाया था, जबकि सिंध, अवध और सतारा सब तीनों को मिला चुका था। और सतारा जो था सबसे पहला मिलाया गया क्षेत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चारकुला किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमें बताना स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने, जो कि चौथे गुरु थे। आगे चलते हैं। कर्नल वाइसली की हत्या में किसे मृत्युदंड की
दिया गया? तो कर्नल वाइली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। सॉरी स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल डिगरा। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। कर्नल वाइली की हत्या में किसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी? तो ये थी मदन लाल डिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परछन या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल उत्पादन में गिरावट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने की? तो इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जो कि टेस्ट के रूप में थे। तो आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने आपके सही आए, आपका बच्चा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।